आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं मैकेनिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन ऐसी मोशन जो एक ऑर्बिट में हो। ऑर्बिट, ये एक सेंटर है मेरे पास और सेंटर से कोई पार्टिकल है वो इस कर्व के ऊपर मूव कर रहा है। सेंटर से लेके यहां तक इसका फासला रेडियल वेक्टर r है एंड दिस इज पॉइंट P। अब ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये इसके ऊपर टेंजेंट है। अगर ये जो इसकी मूवमेंट है ये सब्जेक्ट हो और किससे, सेंट्रल फोर्स की तरफ की वजह से, सेंट्रल फोर्स की वजह से, तो हम इसे कहेंगे ये ऑर्बिटल मोशन है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास सन है उसके गिर्द अर्थ जो है उसकी मोशन को ऑर्बिटल मोशन का नाम देंगे। सिमिलरली जो एटम होगा उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन ऑर्बिटल मोशन कहलाएगी। इससे पहले हमने दो तरह की मोशंस डिस्कस कर चुके हैं। एक वो मोशन जो सीधी स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगी, ऊपर से नीचे की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, या किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगी। इसको हम लीनियर, रेक्टाइलिनियर मोशन बोलते हैं। तो फिर ऐसी मोशन भी हमने डिस्कस की जो ड्यू टू ग्रेविटी पैराबोलिक मोशन हो। फॉर एग्जांपल देखें, इस तरह की मोशन जो 90 एंगल के अलावा ये थीटा एंगल अगर कोई बन रहा हो विच इज नॉट 90, तो ऐसी मोशन को हमने नाम दिया था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रेक्टाइलिनियर मोशन, ये दोनों ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की जो मोशन है इसको हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल मोशन। और इस मोशन के अंदर मैं एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और उसको हम शुरू करते हैं। इसमें जो कुछ डेफिनेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। एप्स, फिर एप्सीडेंटल डिस्टेंस, और फिर एप्सीडेंटल एंगल, हम ये तीन चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, एप्स के ऊपर अगर बात करूं तो ये एक ऐसा पॉइंट होगा, मैं इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी शेप बना लूं और इसको हम इलिप्स कहते हैं, बेजा। अब अगर ये सेंटर गिना जाए और ये इलिप्स हो तो इसमें अगर इस आर की बात करें तो ये आर फिक्स नहीं है, ये वेरी कर रहा है। ये रेडियल वेक्टर, यहां पर इसकी पैमाइश कुछ और होगी, इस पॉइंट के ऊपर पैमाइश कुछ और होगी और सबसे बड़ी पैमाइश यहां पर होगी। तो वो पैमाइश जहां पर आर सबसे बड़ा हो या आर सबसे छोटा हो उसे हम नाम देते हैं एप्स, फॉर विच रेडियल वेक्टर आर इज मैक्सिमम या फिर आर इज मिनिमम। तो हम इसे नाम देंगे एप्स। एप्सीडेंटल डिस्टेंस, ऑफ कोर्स यहां से लेके यहां तक ये जो फासला होगा, दिस डिस्टेंस एप्सीडेंटल डिस्टेंस होगा। और फिर अगर ये एप्स है हमारे पास, एक ये वाला पॉइंट ओ से यहां तक और इधर से ये पॉइंट है अगर हमारे पास, तो इनके दरमियान ये जो एंगल होगा दिस इज कॉल्ड एप्सीडेंटल एंगल। और इस एंगल को हम डिस्कस करेंगे। मैं अभी एक थ्योरम करने वाला हूं, ये थ्योरम बेसिकली इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, इसलिए मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं। तो इसमें सबसे पहली बात, मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूं।
स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन इलिप्स, अगर कोई पार्टिकल है वो इलिप्स बना रहा है अंडर द सेंट्रल फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स टूवर्ड्स इट्स सेंटर, ऑफ कोर्स उसकी जो सब्जेक्ट होगा वो सेंट्रल फोर्स होगा। फिर द ऑर्बिट हैज, जो उसका ऑर्बिट है उसके 4 एप्स होंगे, 2 एप्स लाइंस होंगी और इसके 2 ही एप्सिडेंटल डिस्टेंस होंगे और 1 एप्सिडेंटल एंगल होगा। ये बात हमने प्रूव करनी है और ये अक्सर पेपर में आता है ये क्वेश्चन, तो इसको डिस्कस करना बहुत आसान है। तो मैं उसको डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहता हूं। एप्स से रिलेटेड है। एप्स हमने कहा है कि वो पॉइंट जो किसी कर्व में सबसे करीब आर रखता हो, सबसे दूर आर रखता हो, यानी आर अगर रेडियल वेक्टर इसका बड़ा है, सिमिलरली ये सेंटर है तो ये सबसे बड़ा यहां पर सबसे छोटा आर है और ये सबसे बड़ा आर है रेडियल वेक्टर, इसकी लेंथ यहां पर। इस चीज को हम रोल्स थ्योरम में डिस्कस करते हैं। रोल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई पार्टिकल कोई फंक्शन को डिस्क्राइब करता है विच हैज मैक्सिमम आर मिनिमम वैल्यू, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू ये मिनिमम वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू अगर है, तो याद रखिएगा उसमें कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, जहां पर इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम पॉइंट या इसको हम बोलेंगे मिनिमम पॉइंट्स। एप्स के अंदर हम ये बात करेंगे कि वो पॉइंट जहां डी आर बटा डी थीटा 0 के इक्वल आ जाए, दिस इज कॉल्ड एप्स पॉइंट। ये हमारे पास एप्स पॉइंट कहलाएगा। अब हम आते हैं अपने थ्योरम की तरफ। तो थ्योरम में चूंकि इलिप्स की बात की गई है तो मैं इलिप्स यहां पर ड्रॉ करके उसमें कुछ बातें हैं वो डिस्कस कर देता हूं। इलिप्स के लिए ये लंबाई एक जैसी होती है, सिमिलरली यहां पर जितना ये फासला होता है उतना ही ये फासला है। अगर ये सेंट्रल पॉइंट है ये वाला, तो हम यहां पर एक इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। इस इलिप्स के अंदर हम ये कहेंगे कि ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट ऐसा है जिन्हें हम एप्स कह सकते हैं। देखें यहां पर आर की मिनी मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे बड़ी लेंथ है यहां आर की, और यहाँ आर की सबसे छोटी लेंथ है। सिमिलरली इसकी अपोजिट यहाँ पर सबसे छोटी है और यहाँ पर आर्क लेंथ जो है वो सबसे बड़ा है। इसे हम रेडियल वेक्टर भी बोलते हैं। लेट्स सपोज दिस इज ओ और ये कोई अगर पॉइंट लें, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट एक्स कामा वाई कहलाता है और इसे हम आर कहेंगे एंड दिस एंगल इज थीटा। तो मैं कहता हूं कि गिवन दैट प्रूफ में, गिवन दैट ये बात बताई जा रही है कि जो मोशन है, मोशन इज अलोंग एन इलिप्स, वो इलिप्स के अलोंग है। अगर ये मोशन इलिप्स के अलोंग है तो देन इक्वेशन ऑफ मोशन उसकी कुछ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और इसमें हमारे पास ये सेंटर ओ होगा, ओरिजिन 0 0, और ए और बी, ये ए लंबाई है और ये लंबाई बी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वर्किंग पॉइंट ये होगा कि मुझे बनाना है डी आर बटा डी थीटा और इसको पुट करूंगा 0, तो यहां से वैल्यू आ जाएंगी थीटा की। वो जो थीटा की वैल्यूज होंगी वो ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगी। तो फिर मैं ये बात कह सकूंगा कि देयर आर 4 एप्स, तो वहां पर 4 एंगल निकलेंगे। देखिए उनको हम डिस्कस करते हैं, पर सबसे पहले हम इसको ले जाते हैं रेडियल फॉर्म में। एज वी नो दैट x इक्वल टू होता है जी आर cos थीटा एंड y इज इक्वल टू जी आर साइन ऑफ थीटा। तो इस हिसाब से देन
जो इक्वेशन हमने लिखी थी, x की जगह पर आ जाएगा जी r cos थीटा होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस y की जगह पर r sin थीटा होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। तो हम इसको यहां से r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, r स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा ओवर a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा का डेरिवेटिव कुछ हम इस अंदाज में लेंगे कि r स्क्वायर इसी तरह एंड d बाई डी थीटा ऑफ cos स्क्वायर थीटा ओवर a स्क्वायर एंड प्लस sin स्क्वायर थीटा ओवर b स्क्वायर एंड प्लस फिर cos स्क्वायर थीटा ओवर a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा ओवर b स्क्वायर एज इट इज, और डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी थीटा ऑफ r स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव इसी तरीके से लिखता हूं तो देखें ये बनेगा r स्क्वायर, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है 2 cos थीटा और फिर cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, तो ये बना -2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय a स्क्वायर एंड प्लस sin स्क्वायर का डेरिवेटिव ये बनता है जी 2 sin थीटा एंड sin का अगेन डेरिवेटिव cos थीटा होल डिवाइड बाय b स्क्वायर एंड प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर a स्क्वायर एज इट इज, sin स्क्वायर थीटा ओवर b स्क्वायर इनटू यहां पर r स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, दिस इज 2r dr बाय डी थीटा एंड इक्वल्स टू 0। अब हम लिखेंगे फॉर एप्स के लिए पुट करेंगे dr बाय डी थीटा दिस इज इक्वल टू 0। इसको 0 करने से हमारे पास जो ये पूरे का पूरा फैक्टर है इतना, ये 0 हो जाएगा और मेरे पास जस्ट ये हिस्सा रह जाएगा। मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखने लगा हूं, आर स्क्वायर माइनस साइन 2 थीटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर एंड प्लस साइन 2 थीटा डिवाइड बाय बी स्क्वायर और प्लस 0 इज इक्वल टू 0। एक्चुअल में यहां पर हमने इसको जब 0 कहा तो ये सारा फैक्टर 0 हो गया और यहां पर ये वैल्यूज मैंने ऑलरेडी लिख दी, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, तो इट मीन रिजल्ट सारा यहां पर आ गया। अब हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि r तो कभी 0 नहीं हो सकता, इस वजह से यहां पर ये बना साइन 2 थीटा कॉमन इनटू -1 ओवर a स्क्वायर प्लस 1 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बात यह है कि a और b ये दोनों भी एक जैसे नहीं हैं, a और b ये दोनों भी एक जैसे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है सो यहां पर साइन 2 थीटा ये 0 होगा। तो यहां से साइन 2 थीटा जब 0 हुआ तो 2 थीटा की वैल्यू बनी साइन इनवर्स 8.0, 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास आई 0 के ऊपर और प्लस माइनस पाई के ऊपर प्लस माइनस 2 पाई के इक्वल। यहां से जब मैं 2 पे इसको डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट एक 0 आएगा, एक बनेगा प्लस माइनस पाई बाई 2 और एक बन जाएगा प्लस माइनस पाई। अब जब मैं प्लेन के अंदर एंगल्स को डिस्कस करूं तो 0 का मतलब तो ये वाला होगा और ये प्लस पाई वाला मतलब ये वाला होगा और माइनस पाई वाला ये एंगल है। एंड सिमिलरली पाई बाई 2 वाला ये एंगल है, पाई बाई 2 वाला, और माइनस पाई बाई 2 वाला ये एंगल है। यहां पर ये 0 है और ये वाला पाई है, तो इट मीन दैट देयर आर 4 पॉइंट्स, यहां पर 4 पॉइंट्स बन रहे हैं। अगर इन पॉइंट्स को हम उन शेप के ऊपर लेकर आए जो हमने शुरू में लिखी थी तो हमें बात समझ आएगी जी। पॉइंट्स हमने ये कहे थे कि ये वाला पॉइंट होगा जिनके ऊपर हम कहेंगे ये दिस इज एफ पॉइंट, और ये पॉइंट है और ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। तो इससे ये बात साबित हो गई
कि देयर आर 4 एप्स पॉइंट, सो हम ये बात कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट, पहली बात जो हमें कहा गया था साबित करना है, तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज, सो 1 पॉइंट फ्रॉम अबव, ये जो थीटा की 4 वैल्यूज आई हैं, वी हैव 4 एप्स, यहां पर 4 एप्स हैं और वो कौन कौन से हैं, एक पॉइंट मैं इसे क्या लेता हूं ए, और इसे क्या लेता हूं ए प्राइम, इसे क्या लेता हूं बी, और इसे क्या लेता हूं बी प्राइम। तो मैं कहूंगा देयर आर 4 पॉइंट्स जिन्हें हम कहेंगे एप्स हैं, और इनके अंदर मैं जरा लिखने लगा हूं, से ए प्राइम, बी एंड बी प्राइम, ये बात साबित होगी। फिर दूसरी बात हमने इसमें यह बनानी थी कि 2 एप्स लाइन, ऑफ कोर्स फ्रॉम फिगर, जब हम लोग फिगर में आते हैं, फिगर को अगर आप ध्यान से देखें तो एक लाइन ये बन रही है जिसके ऊपर 2 एप्स हैं, और एक लाइन ये बन रही है जिसके ऊपर 2 एप्स हैं। तो मैं कहूंगा दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर, ये वाज़ेह हो जाता है कौन कौन से जी, ए प्राइम ये जो लाइन है, एंड बी प्राइम आर 2 एप्स लाइंस, ये 2 एप्स लाइन है जी। तीसरी बात हमें जो इसमें साबित करनी थी वो ये है कि यहां पर 2 एप्सिडेंटल डिस्टेंसेस हैं। देखें फ्रॉम सेंटर ओ से टू पॉइंट ए एंड ए प्राइम आर इक्वल इन डिस्टेंस, डिस्टेंस के हिसाब से ये पॉइंट इक्वल है, तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट ओ से ए डिस्टेंस विच इज इक्वल टू ओ से ए प्राइम, सिमिलरली ओ से बी एंड ओ से बी प्राइम बोथ आर एप्सिडेंटल डिस्टेंसेस जी। फ्रॉम फिगर मैंने जो इलिप्स की है कुछ इस तरह से बनाई है, तो ये अगर सेंटर पॉइंट है तो इससे पहले ऐप की तरफ और इससे दूसरे ऐप की तरफ जो एंगल है ये कहलाता है जी एप्सिडेंटल एंगल। तो मैं लिखूंगा मेजर एंगल AOB, या फिर मेजर एंगल A प्राइम OB, या फिर मेजर एंगल A प्राइम OB प्राइम, या फिर मेजर एंगल A प्राइम OB, ये सारे के सारे एंगल एप्सिडेंटल एंगल कहलाएंगे, और इनकी मिकदार कितनी है 90 है। जैसे कि यहाँ से ये बात वाज़ेह हो रही है, ये ले लें या इस तरफ से कैलकुलेट कर लें, इस तरफ से कैलकुलेट कर लें, इस तरफ से कैलकुलेट कर लें, तो हमारे पास ये बात इसकी क्लियर हो जाती है कि किसी भी अगर ऑर्बिट मोशन के अंदर जो उसकी सब्जेक्ट है वो अगर एक इलिप्स हो, यानी एक इलिप्स के अलांग वो मूव कर रहा हो, तो इस ऑर्बिट के अंदर 4 एप्स होते हैं, और फिर 2 उसमें हमारे पास एप्सिडेंटल लाइंस बनती हैं, उससे फिर ऑफ कोर्स 2 लाइन बनेगी, तो इनका एप्सिडेंटल एंगल जो है 2 का सेम होता है, और फिर जो एंगल है वो एप्सिडेंटल एंगल जो है वो सबका सेम होगा, एंड दैट शुड बी 1। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मजीद हम डिस्कस करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।